मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि इतने डंडे लग रहे हैं फिर भी समझ नहीं आ रही पाकिस्तान टीम को करना क्या चाह रहे हैं, किस टाइप की पिच पे हमने प्रैक्टिस करनी है, मैच वाली कैसी होगी वो अभी तक नहीं पता। आप लोग उम्मीदें लगा के बैठ गए कि इंग्लैंड के खिलाफ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आर वी इवन रेडी फॉर बेसबॉल? कैसे रेडी होंगे? ये तो सिंपल सा यहाँ इक्वेशन है, 1+1=2। या तो हमारे पास जवाब हो या ना हो। फॉर्म तो बड़ी दूर की बात है। आपके ये क्रिकेटर्स एक थर्ड क्लास माइंडसेट से इनका ताल्लुक है। ये एथलीट बिल्कुल नहीं है और मुझे शर्म आती है जब कोई इनको एथलीट कहता है। एथलीट ये नहीं होते, थर्ड क्लास माइंडसेट है इनका। लेकिन मुकाबला आपको पता है कि वो जब मैदान में उतरेंगे, वो यूनाइटेड हो ना हो, दे विल गेट ऑन टू द ग्राउंड जस्ट टू एंजॉय योर क्रिकेट। और आप जब मैदान में उतरोगे, आप सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए उतरोगे नहीं जी आप लोग जो बैठ के बोलते हैं वो गलत है, हम जो बोलते हैं वो बिल्कुल ठीक है। तीसरा चांस दिया है कि यार आप तीसरा चांस ले लो, इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के बाद आपको एक और चांस दे दिया जाएगा। आप अपना फिटनेस टेस्ट अगर साबित करते हो, पास करते हो, तो फिर आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। या तो फिर क्रिकेट बोर्ड अब इन प्लेयर्स को अकोमोडेट करने के लिए अपनी जो फिटनेस टेस्ट की बुनियाद के ऊपर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने की पॉलिसी है उसको पीसीबी रिव्यू करेगा, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजरअंदाज ही कर दे कि हमारे स्टार्स जो हैं वो फिटनेस के उस मेयार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। 7 अक्टूबर से 18 नवंबर पाकिस्तान क्रिकेट हकीकी मायनों में दफन होने जा रही है, या पाकिस्तान क्रिकेट इन 7 अक्टूबर से 18 नवंबर तक कुछ स्पार्क दिखेगा? यह फैसला आपको 18 नवंबर तक पता चल जाएगा। 18 नवंबर की मैं डेट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 18 नवंबर को आपको ऑस्ट्रेलिया का टूर कंक्लूड होगा। ये भी ज्यादती है, हमारे बोर्ड की भी ज्यादती है कि आप जो है वो एक प्लेयर को 3 दिन पहले बताते हैं या 2 दिन पहले बताते हैं कि आपका फिटनेस टेस्ट है। लेकिन उन्हें कम से कम उसको गैप देना चाहिए। देखिए अगर दोस्तों इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में आ चुकी है इस टेस्ट सीरीज के लिए, लेकिन मजे की बात यह है कि 2022 में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी और 3-0 हराया था पाकिस्तान को, और वहाँ पाकिस्तान के ही ग्राउंड पे 3 सेंचुरी भी लगा दी। अब वही इंग्लैंड की टीम है, वही पाकिस्तान की टीम है, वही पाकिस्तान होस्ट है, वही पाकिस्तान का ग्राउंड है, और यही सोच के 2022 का अपना एक्सपीरियंस सोच के, हैरी ब्रू का कारनामा सोच के इस समय पाकिस्तानी सदमे में है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस समय अलग अलग प्रकार से खिलाड़ियों को मनाने में लगा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी इस समय अपनी फिटनेस का बहाना बना के अपनी होने वाली हार से अपने टैलेंट को पीसीबी और क्रिकेट ऑडियंस की नजरों में बेकसूर साबित करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके टैलेंट पे सवाल उठे, बल्कि वो चाहते हैं कि सीरीज से पहले फिटनेस टेस्ट का जो ये ड्रामा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है, इसमें ये हो जाए कि हमारे खिलाड़ी फिट ही नहीं थे, इसलिए 3-0 हारे हैं, और इसलिए हमारे ऊपर आप लोग उम्मीदें लगा के बैठ गए कि इंग्लैंड के खिलाफ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आर वी इवन रेडी फॉर बेसबॉल? कैसे रेडी होंगे? ये तो सिंपल सा यहाँ इक्वेशन है, 1+1=2। या तो हमारे पास जवाब हो या ना हो। लेकिन मुकाबला आपको पता है कि वो जब मैदान में उतरेंगे, वो यूनाइटेड हो ना हो, दे विल गेट ऑन टू द ग्राउंड जस्ट टू एंजॉय योर क्रिकेट। और आप जब मैदान में उतरोगे, आप सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए उतरोगे नहीं जी आप लोग जो बैठ के बोलते हैं वो गलत है, हम जो बोलते हैं वो बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कोई बेसबॉल के लिए तैयार है, बिकॉज बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। शान मसूद अपनी कप्तानी बचाना चाहता है, शान मसूद जेसन गिलिस्पी एक पेज के ऊपर हैं, बाकी दूसरे सवेरा बता दें कि बाकी दूसरे पेज पे नजर इनको आ रहे हो, मुझे तो नजर नहीं आ रहे। अली मुझे ये लगता है, देखें है टीम में बहुत मसाइल हैं, टीम में बहुत इस वक्त जो जेसन गिलिस्पी और शान मसूद को टीम जो उनके पास टीम है वो एक बहुत ही ओखे तरीके की टीम है। इस वक्त बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे मसले हैं। कनेक्शन कैंप करवाया पीसीबी ने, मगर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। कितने अपने साथ क्लैरिटी करनी थी प्लेयर्स की और पीसीबी की, या प्लेयर्स की आपस में क्लैरिटी करनी थी, इसकी क्लैरिटी नहीं हुई सबसे पहले। यानी किसी को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुई कि कनेक्शन कैंप क्यों नहीं हो। और ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि कनेक्शन कैंप में जो प्लेयर्स मौजूद थे उनमें से चंद प्लेयर्स से मेरी बात हुई तो उनको तो समझ ही नहीं आया कि करवाया क्यों था, जरूरत क्या थी करने की। भाई हमारी शिकायतें सुननी थी तो ऐसे ही सुन लेते कि उस शिकायतों पे कुछ होगा भी कि नहीं होगा। सिर्फ अपनी शिकायतें नोट डाउन कराई लड़कों ने, तो मुश्किल है, नो डाउट अबाउट इट। माहौल नहीं अच्छा, माहौल खराब है। बट फिर इन सारे प्लेयर्स में कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो वाकई अभी भी उस तरह जान मार रहे हैं और अभी भी उस एक गोल पे खड़े हुए हैं कि कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान क्रिकेट की रिस्पेक्ट बचा लें। ऐसा नहीं है कि सब प्लेयर्स ही एक दूसरे से नाराज हैं या ना। 7 अक्टूबर से 18 नवंबर पाकिस्तान क्रिकेट हकीकी मायनों में दफन होने जा रही है, या पाकिस्तान क्रिकेट इन 7 अक्टूबर से 18 नवंबर तक कुछ स्पार्क दिखेगा? यह फैसला आपको 18 नवंबर तक पता चल जाएगा।
18 नवंबर की मैं डेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 18 नवंबर को आपको ऑस्ट्रेलिया का टूर कंक्लूड होगा। यानी हम तीनों फॉर्मेट्स सामने आ जाएंगे आप हमारे। तीनों टेस्ट हम अभी खेल रहे हैं, आप तीनों जगह से पता चल जाएगा। वहां जाके हमने जो है, मगर एक चीज जो आपने अभी बात की ना इस टेस्ट मैच की, देखें सरफराज की जो एक रीजनिंग दी, गलत रीजनिंग दी है, बिल्कुल गलत दी है, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि क्या अब आगे हम टेस्ट के लिए सोच रहे हैं या हम आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। बट देन अगेन प्लग एंड प्ले हमारे पास प्लेयर नहीं है। जो हमारी सरफराज के बाद फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बनता है वो अभी तक फिट नहीं हुआ है, अभी तक हसीबुल्ला नहीं, हसीबुल्ला फिट है, हसीबुल्ला ने लास्ट गेम खेला है, हसीबुल्ला इज 100% फिट। रोहिल नजीर बैठा हुआ है, रोहिल नजीर तो पैकिंग ऑर्डर में हसीबुल्ला से भी ऊपर है। बैटिंग की अगर बात करें तो मेकशिफ्ट बैटिंग है सरफराज की भी। सरफराज कोच कौन से करंट फॉर्म में, उन्होंने भी चैंपियंस कप का गेम खेला था, वहां आपने उनकी भी बैटिंग देख ली। कप्तान तो शान है ना, कप्तान तो सैफी तो होगा नहीं। जो प्लेयर टेस्ट फॉर्मेट अच्छी तरीके से खेल लेता है, जो अपने आप को टेक्निकली साउंड कर लेता है, एक टेक्निकल साउंड प्लेयर जो है ना वो किसी भी फॉर्मेट में खुद को मोल्ड कर सकता है। क्योंकि अब देखें, आप थोड़ा सा रिवाइंड करें, एक टाइम आप उधर जाएं तो टेस्ट में होता था यार इसने क्या बचाया है, टेस्ट खड़ा रहा, रोका रहा, क्या बचाया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट हैज प्रूवन ऑन एंड ऑन, जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी सामने आई है, कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज अटैक एंड गेट अ रिजल्ट। जीतेंगे या हारेंगे, मैंने कल बताया कोई ना, बीच की कहानी मैंने नहीं कल करी। इंडिया के मैच में हम दोनों यही बात कर रहे थे ना कि अगर देखो WTC में अपने फ्लॉज हैं, हर कोई एक दूसरे से नहीं खेलता, फिर फाइनल एक ही क्यों होता है और वो इंग्लैंड में क्यों होता है, 3 होने चाहिए, बहुत बहस होती है। लेकिन WTC ने कुछ ना कुछ तो फायदा डाला है। अब वो कल WTC ही था कि इंडिया ने रिजल्ट्स को इन्फोर्स किया, वरना होता ही नहीं। वरना पुराने जमानों में चले जाओ, वहाँ टीमें जो ड्रॉ के लिए खेलती थी उनको भी एक बड़ी रिस्पेक्ट के लेवल से देखा जाता था कि नहीं यार आप में बड़ा स्किल है कि आप ड्रॉ के लिए खेल के चले गए। बचा लिया आज रिजल्ट्स पुश इसी वजह से होते हैं कि वो WTC के पॉइंट्स बहुत अहम, और जो बड़ी टीम है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, चलो रैंकिंग में कहीं नहीं है, लेकिन उनको मैं फिर भी बड़ी टीमें कहूंगा, वो रिजल्ट्स के लिए खेलती हैं, वो ड्रॉ का कॉन्सेप्ट भूल चुकी हैं। एंड थैंक्स टू WTC। अब ये बोलते हैं टेस्ट का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, यार आप ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट देखो ना, आप टेस्ट बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्यों देख रहे हो, आप श्रीलंका में क्यों देख रहे हो, आप टेस्ट मैच देखो इंडिया में, आपने देखा कानपुर में खचाखच बड़ा ग्राउंड, आप ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस देखो। हाँ, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज में और पाकिस्तान में आपको कम क्राउड नजर आएगा क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के सामने ओपोनेंट है वो इतना तगड़ा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एशेज जब अपने मुल्कों में खेलता है जगह नहीं होती कदम रखने की। अब इंडिया जा रहा है 5 टेस्ट मैचेस के लिए ऑस्ट्रेलिया, देख लीजिएगा रश किस तरह वहाँ लोग भर भर के आएंगे, ट्रक भर भर के पहुंचेंगे हर एक ग्राउंड के ऊपर 5 टेस्ट मैच में, क्योंकि सबको पता है कि ऐसी क्वालिटी की टेस्ट क्रिकेट होगी जिसको मिस नहीं करना चाहेंगे। आज देखें पाकिस्तान का प्लेयर कोई भी फारिग होता कहाँ खेलता है, इंडिया का प्लेयर सरफराज खान, उसने कल डबल सेंचुरी बना दी है, 15वां उसने 100 किया और डबल सेंचुरी बनाई है। ये है शौक, ये है प्लेयर बनाने का तरीका, अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। हम लोग खेलने नहीं देते, अगर खेल रहे हैं तो रेस्ट करवा देते हैं। जब वैसी सोच होगी मैनेजमेंट की तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का मसला है, 4-5 महीने से सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं अनाउंस किया हुआ। वो भाई प्लेयर्स क्या, प्लेयरों के पास कुछ नहीं है, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। मैं अगर हूँ तो जैसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की, मैं सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ही ना दूँ। पहले मैं उनको बोलूँ अपने प्लेयरों को, भाई खेलना तो पाकिस्तान को अहमियत दो और टीम को टॉप 4 में टॉप 3 में लेके आओ, फिर सब कुछ मिलेगा। मैच फीस मिल रही है ना, डेली मिल रही है ना, इस पे चलाएं। पहले भी तो ऐसे ही क्रिकेट चलती थी जब हम लोग खेल रहे हैं। 1-2 को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त भी पता नहीं मिलता था या नहीं मिलता था, 2003-4 में। उस वक्त तो क्रिकेट बहुत ऊपर थी। तो PCB ऐसे करना चाहिए, ये मैसेज देना चाहिए। मैं अगर हूं तो मैं कहूँ ऐसे खेलो, मुझे रिजल्ट चाहिए। ये पाकिस्तान की टीम है, कोई प्राइड रखनी चाहिए, कोई ऐसा डिसीजन लें कि जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर हो। हर वो डिसीजन नहीं लेना जिससे लड़के कंफर्टेबल हो। जीत रहे नहीं है, परफॉर्मेंस है नहीं है। लड़कों का कैरियर आज देखे, उस्मान कादिर का जो हुआ है, उसने अपनी रिटायरमेंट दे दी है। उसने अच्छा भला ऑस्ट्रेलिया में सेटल था, वहाँ से खेल रहा था, A टीम से वो खेल गया हुआ है।
बस क्या, अपना फेवरेट था उसको कन्विंस करके ले आए हैं, खिलाया। जब उस वक्त जब आया था मैं इस हक में नहीं था, वो कैसे आ सकता है, डोमेस्टिक सिस्टम से आउट था, सिर्फ एक T20 खेला तो ले आए। तो बताए ना, आज इतनी दिलेरी दिखाए ना, इतनी ऑनेस्टी है पाकिस्तान के लिए, बताए ना किसके कहने पे आया था वो, कितना वो खेला शुरू में, तो किसके कहने पे खेला। जब वो तैयार हो गया, ना आप डोमेस्टिक खिलाते हैं, ना आप पाकिस्तान टीम के करीब लगने देते हैं, NOC है तो वो नहीं देते आप। आपने ऑस्ट्रेलिया उसको कहा लेके जाना ए टीम के साथ, उसका कॉन्ट्रैक्ट था वो छुड़वाया बिग ब्लास्ट का, नहीं आप जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ए टीम के साथ। मिस कमिटमेंट करते हैं आप प्लेयरों के साथ। आप साफ बताएं कि जाना या नहीं जाना, आप लड़कों का नुकसान करते हैं। क्योंकि यही अहमद शहजाद 8 महीने पिछले साल यही अक्टूबर और नवंबर का महीना था, एक्सप्रेस पे वो शो करते थे। बाबर से बड़ा कोई प्लेयर नहीं था, बाबर से बड़ा कोई कप्तान नहीं था, क्योंकि उनको अपनी जगह दिख रही थी। जिस दिन उनको लगा मेरे दरवाजे बंद, वो अटैक करने पे उतर आए। अब वो बोलते हैं धोखा कब, वो धोखा कब, वो आप सच्चा कब बना देते हैं फिटनेस टेस्ट देके, क्योंकि आपको तो 400-500 रन बन गए। ये इस समय बहाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगाने में लगा हुआ है और इसीलिए फिटनेस टेस्ट में फेल होने के बावजूद वो टीम में खिलाड़ियों को ले रहा है, क्योंकि उसके पास पहला उसके पास ऑप्शन नहीं है, दूसरा वो ये नहीं कह सका कि खिलाड़ी फिट नहीं है इसलिए सीरीज नहीं होगी। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाड़ी अब ये भी नहीं कह सके कि हम फिट हैं, और अगर फिट होने के बावजूद वो सीरीज हार जाते हैं तो ये ठीकरा किसके सर फूटेगा? ये ठीकरा फूटेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सर, जिसने इन खिलाड़ियों की मेहनत पे, इनकी स्किल पे, इनकी क्रिकेट पे ध्यान नहीं दिया, जिसने अच्छे खिलाड़ी टीम में शामिल नहीं किए और जिसने बुरे खिलाड़ी टीम से बाहर नहीं निकाले। दूसरा ये ठीकरा फूटेगा पाकिस्तान के खिलाड़ियों के अगेंस्ट, जो कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस करने के बावजूद टीम में बने हुए हैं अलग अलग प्रकार के PR वाले हकंडे अपना के। ऐसे में दूसरी बार जग हंसाई ना हो अपने ही ग्राउंड पे, अपने ही होम ग्राउंड पे इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट वॉश होके, उससे बचने के लिए पाकिस्तान ने यह ड्रामा किया है। और बहुत सारे लोग अब इस ड्रामे के बारे में बात करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने आते ही संकेत दे दिए हैं कि जो भारत ने रिकॉर्ड तोड़े हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, उन रिकॉर्ड को बेस बना के इंग्लैंड इस समय खेलने वाला है। और इंग्लैंड ने कहा है कि हम भारत जिस तरीके से बांग्लादेश के अगेंस्ट फास्ट पेस खेला है, हम उससे भी ज्यादा फास्ट पेस खेलेंगे, उससे भी ज्यादा एग्रेसिव खेलेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के ग्राउंड पे। और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी ये स्टेटमेंट सुनी होगी, जब मुझे पता है तो उनके हाथ पैर फूल गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बैकफुट पे आ चुका है कि अब पीछा कैसे छुड़ाया जाए इनसे। एक तरफ बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुए हैं, दूसरी तरफ ये T20 में USA से हार के आए हैं, और अब इंग्लैंड से व्हाइट वॉश होना अपने होम ग्राउंड पे, ये पाकिस्तान की क्रिकेट बचा नहीं पाएगी। अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो इतना बुरा हारना अपने होम ग्राउंड पे ऐसी टीम के अगेंस्ट। तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें अलग अलग प्रकार के बहाने ढूंढ रहा है कि कैसे न कैसे करके इस हार को एक बहाना दिया जाए, एक पर्दे के पीछे छुपा दिया जाए, जिससे कि जो क्रिकेट प्रेमी है उनको बता दिया जाए, उनको लॉलीपॉप दे दी जाए कि ये कमी थी इसलिए हम हार गए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिटनेस के अलावा और क्या क्या बहाने बनाता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल कामरान अकमल ने कहा है कि जो पिच इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना के बैठा है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए, वो पिच पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरवा देगी, पाकिस्तान के लिए सूटेबल नहीं है वो। पिच पे ये हार का ठीकरा फोड़ते हैं, या फिर टीम की फिटनेस पे फोड़ते हैं, या फिर अपने गलत डिसीजन पे फोड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो कैप्टेंसी वाला रूल है उसके अकॉर्डिंग अब पाकिस्तान के जो कप्तान है वो भाग भागे इस कैप्टेंसी के बोझ से बचने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इस हार से अपनी बेइज्जती को कम कर सके, क्योंकि इंग्लैंड इन्हें बुरे तरीके से मारने वाला है। अब पाकिस्तान का जो हाल है वो इंग्लैंड के रहम के भरोसे है, क्योंकि इंग्लैंड ने कह दिया है कि हम पाकिस्तान को अब छोड़ने वाले नहीं है, ये फास्ट पेस क्रिकेट खेलेंगे, और इसीलिए पाकिस्तानी बैकफुट पे है अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ।